हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यहाँ है सुबह का टाइम, पहले नवरात्रि का दिन है। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के घर माता रानी बहुत अच्छे से आशीर्वाद अपना बनाए रखें और सभी को अपने छत्र छाया में रखें। तो बस इसी के साथ है मैं भी अपनी तैयारी शुरू कर रही हूँ। आसन बिछा दिया है, नया आसन आ गया है और भैया को नई चुनरी दे दी है। मंदिर की सफाई वगैरह सब कर ली थी, मॉर्निंग में ही करी थी, एक रात पहले नहीं हो पाई थी, बताया था आप लोगों को। तो ये जो मंदिर में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देवी देवता रख रखे हैं, बस मेरे ठाकुर जी हैं और माँ शेरों वाली है, 9 रूप है उनके, और एक छोटी सी गाय रखी हुई है। तो बस इतना ही कुछ है मेरे मंदिर में और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ मैया को स्थान देने के बाद मैंने ठाकुर जी को भी स्नान करा दिया था, उन्हें भी सिंहासन पर बिठा दिया। तो आज ठाकुर जी की चौकी मैंने हटा दी थी, उन्हें नीचे ही बिठाया था, नीचे आसन लगा के उनका चौकी हटा दी थी मैया की वजह से। और मतलब बस मन करा कि नीचे ही बिठा देती हूँ। तो यहाँ ठाकुर जी को नई पोशाक पहना दी थी, सिर्फ एक ही बार के पहने हुए हैं, और उनको नया ही श्रृंगार करा दिया था। तीज त्योहार थोड़ा अच्छे से तैयार करना लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि रोज़ाना तो वो नॉर्मल सा रहता है, हल्का फुल्का गर्मी की वजह से या कैसे भी। तो त्यौहार में थोड़ा अलग सा। तो यहाँ चंदन लगा दिया है ठाकुर जी को, और देखिए लड्डू गोपाल भी मेरे तैयार हो गए हैं बिल्कुल। अब इसके बाद कर लेते हैं तैयारी, जो तैयारी का सामान जो मुझे चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ मैं कर रही हूँ माता के लिए भोग की तैयारी। तो ये 9 दिन उनके पास ही रखा रहता है प्रसाद, जिसमें माता की पसंदीदा चीज़ें होती हैं, जैसे लौंग, इलायची और ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ मैं इसमें, मखाने, और इसमें 7 इलायची सुपारी रखी हुई है, जो कि ज़रूरी होती है नवरात्रों में। मैं पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख पाती हूँ, छोटे बच्चों की वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, तो जिस वजह से मैं नियम कर लेती हूँ, लेकिन व्रत नहीं रख पाती हूँ। तो यहाँ मैंने मेवा की उनको ये तैयार करके रख दी है, और इलायची और पान, ये सब चीज़ें माता को मतलब अच्छी लगती हैं, तो इस वजह से ये थाली में ज़रूर होती हैं। तो यहाँ पे लौंग के जोड़े रख दिए हैं, जो अग्यारी पे चढ़ाए जाएंगे। धूप दीप तैयार कर लिया है, रोली मैया के लिए तैयार कर लिए, अग्यारी आ गई है, घी का दीपक जला लेंगे। तो इस तरीके से आज के नवरात्रि की पूजा मैंने यहाँ पे करी। तो यहाँ पे ये पान रखे हुए हैं, पान की नोक चढ़ती है मैया को अग्यारी पे। तो जो हम जोत तैयार करते हैं घर में, हम ये अग्यारी डालते हैं, तो मम्मी मैं इसी में कर देते हैं, और मम्मी ने डाल दिया, मैंने डाल दिया, कपूर लगा दिया है। तो इसी के साथ मैया का जयकारा लगाते हुए मैया को लौंग के जोड़े चढ़ाए देसी घी में डुबो के। तो इस तरीके से मैं अपने यहाँ पूजा करती हूँ। और आप लोग कैसे करते हैं? आप लोगों का अलग से तरीका होगा बिल्कुल पूजा करने का, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और इस तरीके से हमने पहले दिन के अपने व्रत संपन्न किया। इसके बाद मम्मी चली जाती हैं मंदिर के लिए। मैं कभी चली जाती हूँ, कभी नहीं जा पाती हूँ, तो मम्मी ज़रूर जाती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने करी है। यहाँ पे लौंग का जोड़ा चढ़ाया जाता है, मैया को फूल चढ़ाएंगे, मैया को रोली लगाएंगे। तो इसी तरीके से सब कुछ अपनी पूजा आज की संपन्न कर लेंगे। तो घर में मैं, मेरे हस्बैंड और मम्मी व्रत रखते हैं, हम तीनों का व्रत होता है। और मम्मी तो यहाँ पे शहजानपुर में व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, और मुझे नमक के बिना मेरा व्रत, मतलब मुझे रात में नमक खा लेती हूँ मैं, सेंधा नमक, और नहीं हो पाता है क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे करना पड़ता है, नहीं रह पाती हूँ मैं। लेकिन हाँ, मैं व्रत नहीं छोड़ती हूँ, पूरा दिन नियम करती हूँ जैसे होता है। और लेकिन लास्ट में मुझे लेना पड़ता है अपनी हेल्थ की वजह से थोड़ा सा। तो और फलारी जो मैं एकादशी में बनाती हूँ, वही मैं नवरात्रि में भी बनाती हूँ, रात में बनाऊँगी उस तरीके से फलारी। और यहाँ पे जोत देखिए बहुत अच्छे से, बहुत दिल खुश होता है जब जोत प्रकट होती है, और जोत सब कुछ, मतलब ऐसा भाव आता है लेट के कि देखो, लेट के लिए ले रही है सब, आपकी जितनी भी आपने चीज़ें चढ़ाई होती है अम्मा मैया को, वो है। सब स्वीकार करती हैं। तो बहुत दिल खुश होता है इस चीज़ से, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब लौ बहुत अच्छी निकलती है, ज्वाला जी जो बहुत ही अच्छी, ये देखिए बहुत अच्छे से प्रचंड होती हैं। तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है इस जगह पे आके जब। आज तुम्हें फिराक नहीं पहना है। ये उन्होंने ही पहना दिया सुबह। तो यहाँ पूजा करने के बाद मम्मी और मैं कर रहे हैं आरती। तो यहाँ आरती करने के बाद मम्मी चली जाएंगी मंदिर, और मैं करूँगी अपने पाठ। शादी से पहले तो मैं व्रत रखती थी हमेशा, 9 दुर्गों के, तो सप्तशती पाठ पढ़ती थी पूरे नवरात्रे, 13 से 14 अध्याय उसमें होते थे, तो हमेशा करती थी। लेकिन शादी के बाद से बहुत चीज़ें बदल गई हैं, छूट गया है काफ़ी कुछ नियम। तो अब मैं यहाँ पे जो दुर्गा चालीसा होती है, इस तरीके के छोटे छोटे पाठ कर लेती हूँ। हमें जो पता ही नहीं था, बाहर मालूम। यहाँ किसने बताई नवरात्रे आज से शुरू हो गए?
आज तुम्हारे बिना पूजा हुई है? अब स्कूल जाती हैं, पूजा करवाती। होते जाना जरूरी है क्योंकि इतने दिन की छुट्टी कर ली एग्जाम की। ये रात रुद्रा का वो था चॉकलेट, दे दो उसे। आपने स्कूल की पूरी खाई ना, स्कूल वाली। छोट थोड़ी सी बहन है तुम्हारी, कितने प्यार से आई वो। यहीं आके रोटी खाओ। अच्छी है दीदी। अरे पुड़िया ला। तो यहाँ उनके ऑफिस से आने के बाद रात में हम लोग गए थे विश्वनाथ मंदिर, और काफ़ी अच्छा था, रौनक बहुत ही विश्वनाथ मंदिर में। माता का मंदिर है उसमें, और सारे देवी देवता हैं, और हमारे शाहजहानपुर में काफ़ी अच्छा मंदिर ये है। और सबसे ख़ास बात यही, इसी मंदिर के अंदर जो एरिया है वहीं हम लोगों की शादी भी हुई थी। तो काफ़ी मतलब अच्छा एक वो है मेरा इससे कनेक्शन कह लीजिए, कि एक अच्छी मेमोरी है। तो इसमें बहुत अंदर जाके काफ़ी स्पेस है जहाँ शादियाँ वगैरह होती हैं। तो यहाँ देखिए, तो यही सीधी जो अंदर जा रहा है रास्ता, तो वहाँ पे शादियाँ होती है। स्टार्टिंग में यहाँ पे मंदिर है, तो मंदिर की सुंदरता भी अपनी देखते बन रही है। पूरी लाइटिंग वगैरह हो रखी है बहुत अच्छे से। मेरा हाथ पकड़ो रुद्रा। वो है तो पता नहीं मैं आजा रुद्रा आओ। जय बाबा विश्वनाथ जी की जय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युमोक्षयेम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युमोक्षयेम। अमृतात् जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युमोक्षयेम। अमृतकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युमोक्षयेम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव मृत्युमोक्षयेम। अमृतात् ओम त्र्यंबकम। हाँ, रुद्रा को तुम वहीं छोड़ के आई?
देखते उसको। आजा राधिया। पीपल का और केले का पेड़ है इधर। हाँ बेटा, पहले तो एक ही मंदिर लग रहा था, अब ढेर सारे मंदिर। इधर जल चढ़ाया जाता है ना पीपल को, केले को। पीपल के केले हैं ये। पीपल के केले नहीं, पीपल का पेड़ अलग होता है, केले का अलग होता है। पूजा होती है दोनों की। केले के पत्ते हैं मम्मी। हाँ मम्मी केले के पत्ते हैं। हाँ। पीपल का पेड़ है चाहिए। तो यहाँ हम लोगों को थोड़ी सी आरती भी मिल गई थी, लेकिन आरती साउंड से थी, म्यूज़िक से थी, इसलिए मुझे म्यूज़िक बंद करना पड़ा और कॉपीराइट आ जाता है ज़्यादातर, तो इस वजह से फिर बंद करा मैंने। और ज़्यादा देर आरती में नहीं रुक पाया, थोड़ी देर ही आरती गणेश जी की ली और फिर चल दिए थे हम लोग घर की तरफ, क्योंकि फलारी बनानी थी घर आके। व्रत भी खोलना था, क्योंकि ऑफिस से डायरेक्ट आने के बाद तुरंत मंदिर के लिए हम लोग चले गए थे। और बस ये था आज का व्लॉग। घर जाके मैंने फलारी बनाई थी, उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फलारी में क्या क्या बनाया था। और इसी के साथ इस व्लॉग को भी Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna. तो ये थी आज के व्रत की थाली, जिसमें सूखे आलू थे, फीके, मीठा दही था, लौकी आलू की सब्जी और कुटू के पराठे थे। तो ये भोग की थाली होती है जो लास्ट में मैं अपने व्रत को खोलने के लिए ले लेती हूँ। तो ये था आज का व्लॉग, जो पहले नवरात्रि का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ राधे राधे आप सभी को।